बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नासिर वड़ैच और एग्रीकल्चर गुरु में खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये उन दोस्तों, उन भाइयों के लिए बनाई गई है जो दोस्त भाई गंदम या चावल की फसल या बाजरे की फसल काटने के बाद जो ज़मीन के अंदर मौजूद बाकियात होता है, जिसे हम आम ज़ुबान के अंदर वड कहते हैं, उन्हें आग लगा देते हैं। उस आग के नुकसानात के हवाले से ये वीडियो हमारी बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको आगाही देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने हाथों से जब अपनी ज़मीन के अंदर आग लगाते हैं तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, इस वीडियो के अंदर ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जिन भाइयों को ये पता हो कि ज़मीन के अंदर आग लगाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो कभी भी अपनी ज़मीन के अंदर आग नहीं लगाएंगे। उसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि जब भी हम अपनी ज़मीन के अंदर आग लगाते हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जिसे आम तौर पर बैक्टीरिया, फंजाई या नीमाटोड कहा जाता है, या इसके अलावा और भी जानदार लिविंग थिंग्स जो हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी ज़मीन की ज़रहेज़ी को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें जब हम ज़मीन के अंदर अपने वड को आग लगाते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रेंट्स जल जाते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन की जो ज़रहेज़ी होती है वो बहुत कम हो जाती है। और आने वाले वक्त में भी बहुत सारे समझ लें कि जो न्यूट्रेंट्स जो हमारी फसल की बढ़ोतरी और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, वो हमें नहीं मिलते। और अगर हम अपनी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक खाद या गंदा पानी नहीं लगाते तो शायद वो वाले न्यूट्रेंट्स 2-3 साल तक भी उतनी मिकदार के अंदर हमारी ज़मीन के अंदर पैदा नहीं होंगे। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेसिकली होती है कि ज़मीन के अंदर पानी को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी होती है, पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी, वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक तह बनाई हुई है, एक लेयर बनाई हुई है, जो लेयर ज़मीन के ऊपर मौजूद जो पानी होता है उसे ज़रूरत के मुताबिक जज़ब करती है और दूसरा पानी ऊपर रोक देती है। जब हम अपनी ज़मीन के अंदर आग लगाते हैं तो वो जो कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो धर्म भरम हो जाती है, वो लेयर जल जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी जज़ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पानी एक तो लगाने पड़ते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हमारी ज़मीन का जो कटाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ज़मीन और ज़मीन के अंदर मौजूद जो मिट्टी होती है उसे मिला के रखना, उसे इकट्ठा करके रखना, ये भी उस लेयर का काम होता है। और जब वो लेयर जल जाती है तो ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी ख़राब हो जाती है। इसके बाद तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे मौसम के अंदर आपने देखा होगा कि रिसेंटली भी सर्दियों के अंदर फॉग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और वो फॉग की प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी ये ऑब्जेक्शन था कि हम अपने खेतों के अंदर मौजूद जो बाकियात हैं उनके अंदर आग नहीं लगाएंगे। और समझ लें कि ये हमारा एक शहरी होने के नाते भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मुल्क को इस तरह की आलूदगी से बचाएं और बहुत ज़्यादा जो नुकसान हम झेलते हैं अपनी बाद की फसलों के अंदर, उससे भी हम बच सकें। और यहाँ पर मैं एक फ़ायदा भी बताता चलूँ कि जब हम अपनी ज़मीनों के बाकियात के अंदर अगर हल चलाते हैं, उस हल के चलाने की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनके लिए वो बाकियात ऑर्गेनिक खाद का बायस बनते हैं। वो ऑर्गेनिक खाद बनती है जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं वो उनकी बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने जितने भी बाकियात हैं, जितना भी आपका वड है, उसके अंदर चाहे समझ लें कि नाड़ है या इसके अलावा कोई आपको जड़ी बूटियाँ लग रही हैं, जड़ी बूटियों को काट दें, काट के बाहर निकाल दें ताकि उसका जो बीज है वो उसके अंदर मिक्स ना हो, लेकिन उसको अपनी ज़मीन के अंदर आके आग कभी भी ना लगाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।
नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।